राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा, जिसे हम संक्षिप्त में पीएससी के नाम से जानते हैं, किसी भी राज्य के लिए सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारियों के चयन की परीक्षा होती है, जो प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार अर्थात प्री, मेंस और इंटरव्यू, इन 3 चरणों से होकर गुजरती है। क्योंकि इससे राज्य सेवा के प्रशासनिक पदों के सर्वोच्च अधिकारियों का चयन होता है, इसलिए ये परीक्षा अत्यंत ही गंभीरता, आत्मविश्वास, निरंतरता और संघर्ष की मांग करती है। और यहाँ हम कदम कदम पर आपके साथ होते हैं। पटेल ट्यूटोरियल्स का सुदीर्घ अनुभव विद्यार्थियों को मनोबल प्रदान करता है, मार्गदर्शन प्रदान करता है, उन्हें बताता है कि किस तरह से वो अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, और साथ ही हमारे संस्थान के द्वारा उपलब्ध कराया गया ज्ञान, जो कि एक गंभीरता के साथ साथ सहजता लिए हुए होता है, और विषय को किस तरह से मूलभूत तरीके से समझा जा सकता है, वह प्रतियोगी परीक्षाओं में छात्रों के लिए बेहद ही सहायक होता है। और जिसका परिणाम है, जिसका प्रमाण है कहा जाए, हमारे छात्रों के द्वारा निरंतर प्रतियोगी परीक्षाओं में सर्वोच्च पद हासिल करना, जिन्हें आप जानते ही हैं। अभी सोमवार से हम लोग प्रारंभिक परीक्षा और एसीएफ परीक्षा के लिए नए बैच का प्रारंभ कर रहे हैं। उन दोनों में जैसा कि आप जानते ही हैं कि मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगा, और अभी हमने आपको कहा भी कि प्रतियोगी परीक्षा में किसी भी विषय का गहन अध्ययन, किसी भी विषय का व्यवस्थित अध्ययन या किसी भी विषय का वैज्ञानिक अध्ययन आवश्यक होता है। उस विषय को आप कितनी गंभीरता से समझते हैं, ये आपके लिए मायने रखता है। जैसे पिछले वर्ष एक प्रश्न आया था, देखिएगा, आप उसे जब बनाएंगे तो आपको एक प्रश्न से किस तरह अपने नॉलेज को गेन करने में मदद मिलेगी। परशुराम का पर्यायवाची नहीं है, ये एसीएफ परीक्षा का प्रश्न था, और इसी तरह से प्रश्न पीएससी की प्रारंभिक और मुख्य परीक्षाओं में भी हिंदी विषय से आते हैं। और इस प्रश्न में विकल्प थे भार्गव, भृगुनंदन, शिवप्रिय, रेणुका तनय, और इनमें से कोई नहीं। यदि हम साधारण तरीके से सोचते हैं तो हमें ये एक सामान्य प्रश्न लगता है, बिल्कुल सामान्य सा प्रश्न, जिसका आंसर हम हो सके तो याद करके बनाना चाहें। पर यदि हम विषय की गंभीरता से जाएंगे तो देखिए, भार्गव शब्द कैसे बना। परशुराम भृगुवंश के थे, तो भृगुवंशीय होने के कारण परशुराम का एक पर्यायवाची बना भार्गव। अब जब आप इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे तब आप कई प्रकार के शब्द इसी तरह से बना सकेंगे। जैसे पांडु की संतान कहलाएंगे पांडव, कुरु की संतान कहलाएंगे कौरव, अर्जुन पांडव तो है, अर्जुन कुंती का पुत्र है, इसलिए कुंती का पुत्र होने के कारण उसका एक पर्यायवाची बनेगा कौंतेय। यदि आपको पता होगा, या क्लास में जब हम बताएंगे कि कुंती का ही नाम पृथा था, पृथा की संतान होने के कारण अर्जुन का पर्याय एक बन जाएगा पार्थ। और जैसे ही आप पार्थ शब्द से परिचित होंगे, पार्थ के रथ का संचालन करने के कारण पार्थ सारथी, ये पर्यायवाची बन जाएगा कृष्ण का। तो देखिए, अभी तो मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, आपको केवल समझा रहा हूं कि हिंदी एक विज्ञान है। हम लोग 26 तारीख से एसीएफ और पीएससी प्री का नया बैच प्रारंभ कर रहे हैं, और वहां आपको बेसिक से प्रारंभ से सभी विषयों की विस्तृत कक्षाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। मैं
संस्थान की ओर से, पटेल ट्यूटोरियल्स की ओर से हमेशा की तरह आपको हिंदी पढ़ाऊंगा और भी कई विषय आपको मैं पढ़ाते हुए मिलूंगा। हिंदी में एक दूसरी सावधानी मैं आपको रखने के लिए प्रेरित कर रहा हूं, जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आता है तो क्या सावधानी रखनी चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपके सामने दे रहा हूं जिससे आप विषय की गंभीरता से भी परिचित होंगे। जिसका कोई मूल्य ना हो, यह प्रश्न आया हुआ है, जिसका कोई मूल्य ना हो। या तो आपको लिखना रहता है या यहाँ पर दो विकल्प रहते हैं। अब तक आपके मन में एक शब्द गूंजने लगा होगा, जिसका कोई मूल्य ना हो। पहला ऑप्शन अमूल्य रहता है, दूसरा ऑप्शन निर्मूल्य रहता है। तो जब भी हम आंसर पर जाते हैं और यदि हम गंभीरता से प्रश्न को नहीं पढ़ते हैं, हमें लगता है कि एक सरल सा प्रश्न है, तो जिसका कोई मूल्य ना हो हम अमूल्य को चुनते हैं, पर यह गलत विकल्प है। जिसका कोई मूल्य ना हो वह निर्मूल्य कहलाएगा। जिसका मूल्य आकलित ना किया जा सके उसे अमूल्य कहेंगे, और जो बेकार की वस्तु है, बेकार की बातें हैं, वो निर्मूल्य कहलाएगी। तो चाहे हिंदी विषय हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, या भारत का संविधान हो, या गणित हो, या भारतीय अर्थव्यवस्था हो, सभी विषयों के गंभीर शिक्षक, विषय विशेषज्ञ आपको हमारी संस्थान में मिलेंगे। पटेल सर आपको छत्तीसगढ़ का सुदीर्घ ज्ञान देंगे, दीक्षित सर आपको संविधान की जानकारी देंगे, अभिजीत सर हमेशा की तरह गणित और तर्क शक्ति पढ़ाएंगे, और मैं आपको हिंदी, दर्शन शास्त्र, मुख्य परीक्षा में समाज शास्त्र और प्रारंभिक में हिंदी इतिहास जैसे विषय पढ़ाऊंगा। साथ ही हमारे पास शिक्षकों की एक पूरी टीम भी है जिससे आप परिचित होंगे। यह टीम भी आपका मार्गदर्शन हमेशा की तरह करेगी। तो जिनको भी गंभीरता से अध्ययन करना है, अपने मनोबल को उच्च बनाए रखना है और इस परीक्षा में सफल होना है, उन सभी विद्यार्थियों का हम अपने नए बैच में स्वागत करेंगे। सोमवार से प्रारंभिक परीक्षा और एसीएफ के लिए नया बैच प्रारंभ हो रहा है। धन्यवाद।